की तरफ से शुभमन गिल के लिए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेन की गेंद बल्लेबाज ने पुल करना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए, गेंद शॉट फाइन लेग पर 30 गज के दायरे के अंदर रोकी जाएगी। डॉट बॉल आ चुका है। 35 रनों का स्कोर गुजरात की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर, और मुकेश अपनी गेंदबाजी शुभमन के लिए जारी रखेंगे। तो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए शुभमन गिल फिलहाल 11 गेंदों में 13 पर हैं। थोड़ा स्ट्राइक रेट नीचे आ चुका है, लेकिन इस समय पर एक पार्टनरशिप बनती नजर आ रही है। 9 गेंदों में 13 की पार्टनरशिप। नए बल्लेबाज ने आकर भी चौका लगा दिया है। गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए। और 2 विकेट से लेकर वापस आते हुए अपनी अगली गेंद इस ओवर की ये 5वीं गेंद होने वाली है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल ने इस बार गेंद को एक और बार गैप में खेलते हुए सिंगल के लिए ढकेल दिया है। आसान शॉट यहाँ पर लेग साइड का, और बल्लेबाज को आसानी के साथ क्रॉस करने का मौका। डी स्क्वायर लेग से खिलाड़ी जब तक गेंद को थ्रो मारते दूसरे रन की भी सोच रहे होंगे बल्लेबाज, लेकिन इस बार उस प्रकार की जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। थोड़ा संतुलन दिखाना चाहते हैं अपनी सोच में। और इस समय पर देखा जाए जब पारी बनाने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर पारी लड़खड़ा भी सकती है, अचानक से 1-2 विकेट लेना चाहती है दिल्ली की टीम, झटके देना चाहती है, उससे बचना चाहते हैं गुजरात के खिलाड़ी। और यहाँ पर शुभमन गिल ने उस प्रकार की मानसिकता दिखाते हुए थोड़ा अपने आप को थोड़ा काबू में रखा है। खुल नहीं रहे हैं, 12 गेंदों में 14 पर हैं। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर वापस लौटेंगे तेज गेंदबाज साई सुदर्शन के लिए, बाएं हाथ के तकनीकी बल्लेबाज के लिए। ये राउंड विकेट से गेंदबाजी है। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से बैकफुट ड्राइव, बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथों में। पॉइंट पर खिलाड़ी खड़े हैं। यहाँ पर पृथ्वी शॉ गेंद को रोककर थ्रो मारने के लिए तैयार हुए। उससे पहले रन लेने का कोई इरादा बल्लेबाजों का नहीं था, गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथों में गई थी। तो शुरुआती 4 ओवर के बाद 36 का स्कोर है गुजरात का। और जहां आज का मुकाबला गुजरात और दिल्ली के बीच में चल रहा है, कल का मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान और पंजाब के बीच में गुवाहाटी के मैदान में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। पावर प्ले में यहाँ पर अब देखा जाए तो बचे 2 ओवर हैं, और पहली गेंद पर अब नए ओवर में वापस आते हुए एंड्रिक नॉर्किया गेंदबाजी करते रहेंगे। शुभमन गिल के लिए एक स्लिप के साथ ही अगली गेंद बल्लेबाज ने मिडिल स्टंप की लाइन से खेलना चाहा, गेंद सीधी हो गई, यहाँ पर बोल्ड हो गए। बहुत ही ज्यादा देखा जाए उछाल में धोखा मिलता हुआ। यहाँ पर जिस तरीके लाइन पर शुभमन गिल उम्मीद कर रहे थे गेंद आएगी, और उसकी तुलना में जिस उछाल के साथ गेंद आएगी, शुभमन गिल दोनों तरीके से यहाँ पर देखा जाए अब प्रमाणों पर परेशान होते हुए और शुभमन गिल बोल्ड होते हुए यहाँ पर एंड्रिक नॉर्किया ने दूसरा झटका दे दिया है। इसी की आवश्यकता थी दिल्ली को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। ओवर द विकेट से आते हुए क्रॉस सीम गेंद थी, टिप्पा करने के बाद ये गेंद मिडिल स्टंप की लाइन से लगी है सीधा पैड पर, और फिर पीछे जाकर ऑस्टन को पूरी तरीके से जमीन में से उखाड़ चुके हैं। एंड्रिक नॉर्किया की ये गेंद देखी जाए तो बहुत ज्यादा लंबाई पर छोटी डाली गई थी, लेकिन उस प्रकार का ना उछाल प्राप्त हो पाया और ना यहाँ पर गेंद पर से जो गति आई थी वो समझ पाए शुभमन गिल। दो तरफा तरीके से अब बहुत ज्यादा बीट होते हुए वापस जा रहे हैं। बिल्कुल भी किसी प्रकार से देखा जाए हाव भाव नहीं दिखा रहे, निराश तो हैं जरूर, लेकिन मौका यहाँ पर था बड़ी पारी लगाने का, एक छोर को पकड़े रखने का। लेकिन अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या को आना होगा, टीम कैप्टन गुजरात के हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आज 3 ओवर भी डाले हैं, 20 ओवर की फील्डिंग भी की है, बैटिंग करने के लिए मैदान पर आएंगे। लगातार परेशानी में बने रहते हैं हार्दिक पांड्या, अपनी गेंदबाजी के बाद ऊर्जा बनाकर रखने में दूसरी पारी में आते हैं बैटिंग करते हुए। देखना है किस प्रकार से अपने आप को संतुलन दे पाएंगे। लेकिन पिछले सीजन में लगातार अपनी टीम की बैटिंग को संभाल कर अगुवाई करते हुए बैटिंग से अपनी तरफ से 400 साढ़े 400 रन बना गए थे पूरे सीजन में। इस बार भी नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए पावर प्ले में आना पड़ा है। तो पावर प्ले में आखिरकार बुला लिया है दिल्ली ने अपनी गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या को। जैसे कि हम इनिंग्स ब्रेक में चर्चा कर रहे थे कि ये मुकाबला तभी खुलेगा दिल्ली के लिए अगर हार्दिक पांड्या पावर प्ले में मैदान पर होते हैं। पावर प्ले के बाद अगर आए होंगे तब तक दिल्ली ने अच्छी शुरुआत ले ली होगी और फिर नजर आ सकती है यहाँ पर। लेकिन हार्दिक पांड्या के सामने दिल्ली ने क्योंकि 2 विकेट निकाले हैं और उन्हें ला खड़ा कर दिया पावर प्ले में ही, तो दबाव भरे परिस्थिति से अब गुजरात को बाहर निकलना होगा। इस समय पर पलटवार की आवश्यकता है और गुजरात के हार्दिक पांड्या पलटवार में लगातार विश्वास रखते हैं। आकर यहाँ पर 1-2 चौके मारकर एंड्रिक नॉर्किया को नहीं लेकिन बाकी गेंदबाजों को जरूर टारगेट करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर नॉर्किया क्योंकि बहुत अच्छे लय में चल रहे हैं, 2 विकेट इस पारी के जो गिरे हैं वो दोनों भी एंड्रिक नॉर्किया ने निकाले हैं। और अपनी अगली गेंद के साथ नॉर्किया दूसरी गेंद के साथ नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के लिए वापस तैयार हैं। गेंदबाजी लेकर हार्दिक पांड्या के लिए ओवर द विकेट से ऊंचे कद के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया वापस तैयार। दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या चारों तरफ नजरें घुमाते हुए और स्क्वायर द विकेट यहाँ पर ज्यादा मारने की कोशिश कर सकते हैं। बाउंसर गेंद आ सकती है। 1971 रन है इनके आईपीएल मैचों में, आज 29 रन बनाते हैं तो ये 2000 आईपीएल रन पूरे करेंगे। एक स्लिप के साथ अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन के शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने बैकवर्ड पड़ते हुए ढकेल दिया गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट पर सिंगल आ जाएगा। खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन से गेंद को रोकेंगे, बैकवर्ड पॉइंट फील्डर बीट हुए तो सिंगल मिल चुका है। यहाँ पर सिंगल आ चुका है। इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर अब सिंगल आ चुका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो नो बॉल माना गया अंपायर की तरफ से। पिछली गेंद को फ्री हिट दे दी गई है यहाँ पर बाएं हाथ के सुदर्शन को।
एंड्रिक नॉर्किया के फ्रंट फुट नो बॉल के चलते अब यहाँ पर फ्री हिट आती हुई 38 पर 2 जहां पर स्कोर है गुजरात टाइटंस का। यहाँ पर गेंदबाजी का सामना सुदर्शन करेंगे। एंड्रिक नॉर्किया फ्रंट फुट नो बॉल यहाँ पर अपना डाल चुके हैं और डेविड वार्नर इसके बाद अब फील्डिंग में हल्के बदलाव करते हुए। तो 125 रनों की अब आवश्यकता है गुजरात की टीम को 95 गेंदों में, और नॉर्किया अपनी गेंदबाजी एक और बार करते हुए नो बॉल डाल चुके हैं। इससे पहले भी अगर देखा जाए, जब पिछले ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए, तो नॉर्किया ने नो बॉल डाला था। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए थे शुभमन गिल, गेंद को सीधा मिड ऑन पर खेल गए थे, केवल सिंगल ले पाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब सुदर्शन देखना है, बाएं हाथ के बल्लेबाज किस तरीके से फायदा उठा पाएंगे। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए एंड्रिक नॉर्किया, युवा खिलाड़ी है, युवा बल्लेबाज है, लेकिन काफी बढ़िया शॉट लगाते हैं। अगली गेंद लेकर आएंगे एंड्रिक नॉर्किया अराउंड द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। इस ओवर की दूसरी गेंद आती हुई ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, स्कूप कर दिया। गेंदबाज ने डाली यहाँ पर तेज गति की गेंद, और उस गति का फायदा उठाते हुए विकेट कीपर के ऊपर से पीछे की तरफ लगा दिया है छक्का। इस बार सुदर्शन ने 144 की गति से डाली गई मिडल स्टंप के लाइन में ये गेंद थी। सुदर्शन ने पूरी तरीके से विकेटों को घेरा और गेंद को स्कूप करते हुए खेल दिया है पीछे की तरफ। फाइन लेग और विकेट कीपर के ऊपर से आता हुआ ये 69 मीटर लंबा छक्का, और ये बहुत ही ज्यादा बल्लेबाज की तरफ से शातिरता दिखाई गई। इस बार सुदर्शन ने 13 रनों पर अपना निजी स्कोर पहुंचा दिया है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार एंड्रिक नॉर्किया अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे, लेकिन फ्री हिट का पूरा फायदा पर्याप्त इस्तेमाल करते हुए फ्री हिट का यहाँ पर छक्का लगा चुके हैं साई सुदर्शन। अपने पारी में पहला छक्का, गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए। और ये बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो जोखिम उठाने वाले बल्लेबाज नजर आते हैं समय समय पर, जब आवश्यकता महसूस होती है बल्लेबाज को, या फिर जिस तरीके से पिछली गेंद पर फ्री हिट पर खुली छूट मिली थी, तो विकेटों के सामने मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई 144 की गति से फुल पिच गेंद को भी विकेटों को पूरी तरीके से घेर कर, विकेटों को खुला छोड़कर विकेटों के सामने से उठा दिया और विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करते हुए छक्का लगाया है। अगली गेंद लेकर आने के लिए वापस तैयार नॉर्किया अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे सुदर्शन के लिए, बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। थर्ड मैन बाउंड्री पर खिलाड़ी है, फाइन लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी है। तीसरी गेंद आती हुई अब ऑस्टम की लाइन में डाली गई है गुडलिन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए फ्लिक किया, कलाई की मदद से इस गेंद को मोड़ते हुए खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। सिंगल लेने की सोची जा रही थी, लेकिन खिलाड़ी को गेंद को रोकता देख बल्लेबाजों ने सिंगल दौड़ने से मना कर दिया है। इस ओवर में आ चुके हैं 8 रन, और एंड्रिक नॉर्किया ने अपने हर एक ओवर में पहली गेंद पर अब विकेट निकाल लिया है। जब पिछले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा सलामी बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में जब वापस आए तो शुभमन गिल को भी पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया, और खास बात यह है कि रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल दोनों भी सलामी बल्लेबाज 14-14 रनों पर आउट हुए हैं। अगली गेंद आती हुई बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए, चौथी गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई, बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने अपर कट देना चाहा, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन ये गेंद जाकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई है, बल्ले का किनारा नहीं ले पाई है, और बल्लेबाजों ने तब तक, क्योंकि विकेट कीपर के दस्तानों से ये गेंद छूटी, तो सिंगल भाग लिया है। अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ। गेंदबाज ने डाली थी 146 की गति से गेंद, जिसका फायदा उठाते हुए साई सुदर्शन गेंद को पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा में शायद अपर कट देना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उस तरीके से संपर्क नहीं करा पाए, तो यहाँ पर केवल सिंगल भागा गया। विकेट कीपर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अभिषेक पोरेल नजर आ रहे हैं, जो कि विकेट कीपिंग करते हुए इस गेंद को रोकने के लिए तो गए, लेकिन काफी ज्यादा दाहिनी ओर ये गेंद आ गई थी, और आखिरी समय पर विकेटों के पीछे जाने के बाद ये गेंद स्विंग होते हुए विकेट कीपर को परेशान कर गई। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए ड्राइव किया, इस गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर। हार्दिक पांड्या 1 रन पर बने रहेंगे, सामना करते रहेंगे लगातार एंड्रिक नॉर्किया की गेंदबाजी का। शॉर्ट कवर पर 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को ड्राइव करते हुए बल्लेबाज को सिंगल लेने का कोई मौका नहीं बन पाया, समय नहीं मिल पाया, लेकिन एंड्रिक नॉर्किया दिल्ली के लिए गेंदबाजी करते हुए वापसी कर रहे हैं और तेज गति पकड़ते नजर आ रहे हैं। पहली गेंद 148 की गति से, दूसरी गेंद 146 के, लगातार 145 तक इनकी गति पहुंचती नजर आ रही है। अगली गेंद अब लेकर आएंगे एंड्रिक नॉर्किया, अंतिम गेंद लेकर आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, ताकतवर कवर ड्राइव, जमीन पर रखते हुए इस गेंद को बढ़िया टाइमिंग के साथ भगा दिया है चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 49 रनों का गुजरात की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या 5 रनों पर पहुंचते हुए, यही इनकी बल्लेबाजी में खासियत नजर आती है। जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो बिना ज्यादा जोखिम उठाए भी अपने बाउंड्रीज लगा पाते हैं। गेंद को जमीन पर ही रखा, लेकिन गेंद को कवर्स की दिशा में गैप में खेलते हुए, ड्राइव करते हुए, एक बढ़िया तकनीक से भरपूर शॉट के साथ पंड्या ने अपनी तीसरी गेंद पर चौका लगाकर स्कोर कर दिया है गुजरात की टीम का 5 ओवर की समाप्ति पर 49 रनों का, और अपना निजी स्कोर पहुंचा दिया है 5 रनों पर। आवश्यकता है गुजरात की टीम को अब बचे हुए 90 गेंदों में 114 रनों की, और रन रेट कोशिश की जा रही है लगातार गुजरात की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या की तरफ से कि उसी तरीके से बरकरार रखा जाए जिस तरीके से रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल आगे बढ़ रहे थे। रिद्धिमान साहा ने 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, अपना स्कोर 14 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर एंड्रिक नॉर्किया की गेंदबाजी पर आउट हुए। उसके बाद शुभमन गिल भी 3 चौके लगाकर आउट हुए हैं। सुदर्शन ने आप देखेंगे 13 रनों में 1 चौका 1 छक्का लगाया है, और हार्दिक पांड्या भी अपने
5 रन में से 4 रन चौके के साथ लगाते नजर आए हैं। तो काफी ज्यादा बाउंड्रीज की संख्या इस पारी में नजर आ रही है, जहां पर हमने देखा था लगातार गेंद पुरानी होने के बाद दिल्ली की बल्लेबाजी के समय पर काफी ज्यादा फंसी हुई बल्लेबाजी हो रही थी। देखना है जब गेंद पुराना होगा क्या यहाँ पर गुजरात की टीम के बल्लेबाज भी फंसी हुई बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पहली गेंद खलील अहमद की तरफ से ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज क्ले बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद बल्लेबाज ने कलाई की मदद से फ्लिक करते हुए मोड़ दिया मिड विकेट बाउंड्री के पार चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 53 रनों का गुजरात की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, आगे डाली गई गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज और अपने कलाइयों की मदद से इस गेंद को मोड़ते हुए गैप में खेला, मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी के बीच में से गेंद को खेला, डीप मिड विकेट की दिशा में यह चौका हासिल हो चुका है। और सुदर्शन 10 गेंदों में 17 रनों पर पहुंचते हुए पूरी तरीके से अपना स्ट्रोक प्ले दिखाते हुए 53 रनों पर पहुंचा चुके हैं गुजरात की टीम को और अब 5 गेंदें पावर प्ले की बची रहती है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, खलील अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन के लिए देखना है कि बल्लेबाज एक और बार आक्रामक होने की कोशिश करेंगे। पिछली गेंद पर जो चौका लगा बिना ज्यादा आक्रामक होते हुए बल्लेबाज ने केवल एक अच्छा शॉट लगाया, जमीन पर गेंद को रोकते हुए चौका हासिल कर गए। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए लेट कट किया, गेंद को ढकेला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, एक और बार कोई सिंगल लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल आ चुका है दूसरी गेंद पर। तो खलील अहमद अगर देखा जाए स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, शुरुआती 11 खिलाड़ियों में नहीं थे दिल्ली की टीम के, लेकिन खलील अहमद को शामिल किया गया है यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। और खलील अहमद जब शामिल हुए तो सरफराज खान को बाहर किया गया है। सरफराज खान अगर देखा जाए बाहर होने के बाद खलील अहमद गेंदबाजी करते हुए अपना पहला ओवर डालते नजर आए थे, जिसमें 14 रन दिए थे और अब इस दूसरे ओवर में आते हुए 2 गेंदों पर 4 रन देते नजर आए हैं। तो महंगे गेंदबाज साबित हुए हैं, देखना है क्या वापसी कर पाएंगे ये गेंदबाज। पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी, अब तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए गेंदबाज ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। सुदर्शन के लिए ऑस्टन के बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद, बल्ले के अंदरूनी किनारे के नजदीक से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, फ्रंट फुट पर आकर ऑस्टन के बाहर डाली गई इस गेंद को रक्षात्मक अंदाज में खेलना चाहा बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद टिप्पा खाकर अंदर की तरफ आ गई और बल्लेबाज के बल्ले के अंदरूनी किनारे के नजदीक से ऑफ स्टंप के नजदीक से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती नजर आई है। 53 रनों का स्कोर बना रहेगा गुजरात की टीम का। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अगली 2 गेंदें डॉट डाली गई है, बिना किसी रन के अगली 2 गेंदों पर इस ओवर में अभी तक केवल 4 ही रन आ पाए हैं। छठे ओवर की समाप्ति से पहले देखना है गुजरात की टीम क्या 60 रन तक पहुंच पाती है। यहाँ पर हार्दिक पांड्या की तरफ से आता हुआ चौका और सुदर्शन की तरफ से प्रीहिट पर मारे गए छक्के के बाद से देखा जाए तो गुजरात का रन रेट अभी भी 9.5 के आसपास का। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर से बैकफुट ड्राइव करते हुए सीधा खेल दिया गया पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी की तरफ, एक और डॉट के लिए यहाँ पर रायली रूजो ने गेंद को पकड़ लिया है। छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और यहाँ पर खलील अहमद ने शुरुआती 2 ओवर में बहुत ज्यादा रन दे दिए हैं। पावर प्ले के पहले ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में और रिद्धिमान साहा ने 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर इनकी काफी ज्यादा पिटाई करती थी, आंकड़े बिगाड़ दिए थे। उसके बाद से देखा जाए तो रिकवरी हुई है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर 3 डॉट बॉल के बाद आखिरी गेंद बाकी रहती है। तो पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें हैं। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर से गुडलैंड की लंबाई, बैकफुट ड्राइव करते हुए बल्लेबाज ने खेल दिया इसे डीप कवर पर एक और सिंगल के लिए। पृथ्वी शॉ गेंद को रोक कर थ्रो मारेंगे कीपर की तरफ या गेंदबाज की तरफ मारा है और बल्लेबाजों ने उतने में सिंगल ले लिया है। सिंगल की मदद से स्कोर 54 रनों का हो जाता हुआ और दिल्ली की तरह ही हालत ज्यादा अच्छी नहीं है गुजरात की भी देखा जाए तो 50 रन तो बने हैं, लेकिन 2 विकेट भी गिर चुके हैं। तो लगातार अंतराल पर दिल्ली को देखा जाए तो गुजरात के विकेट लेते रहने होंगे। दिल्ली की तरफ से देखा जाए तो काफी ज्यादा लगातार अंतराल पर जब झटके मिले एक के बाद एक बल्लेबाज, जब मिचेल मार्च और रायली रूजो आउट हुए परेशानी बढ़ती चली गई और यहाँ पर भी वही होता नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली और गुजरात के इस मुकाबले में हम देख पा रहे हैं तो ऋषभ पंत भी बैल्कनी में बैठे हुए उपस्थिति में है। ऋषभ पंत अपनी टीम का हाल आगे देखते हुए, जो कि रेगुलर कैप्टन थे दिल्ली के, इस साल की शुरुआत में जिस प्रकार के हादसे में यहाँ पर ऋषभ पंत इस पूरे साल से ही क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं, यहाँ पर अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर फिलहाल आ चुके हैं। इस समय पर फिलहाल गेंदबाजी खलील अहमद की राउंड द विकेट से दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से बाहरी किनारा बल्ले का लेकर गेंद कीपर के हाथों में, किनारा देगा इस बार हार्दिक पांड्या और खलील अहमद की खुशी का ठिकाना नहीं। अराउंड द विकेट से आते हुए ऑस्टन की लाइन में डाली गई गुडलैंड की लंबाई की गेंद, बल्लेबाज ने दाहिने हाथ के बल्लेबाज बहुत ज्यादा स्क्वायर अप हो गए गेंद की लाइन देखते हुए, जिस गेंद को वो सोच रहे थे कि अंदर आएगी, सीधी रहते हुए गेंद जा चुकी है कीपर के हाथों में किनारा लेकर। और यहाँ पर देखा जाए अब दिल्ली के सामने गुजरात की बैटिंग पर वही हाल होता हुआ जो इससे पहले दिल्ली का भी हुआ था। दिल्ली के अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, लगातार अंतराल पर यहाँ पर दिल्ली के बल्लेबाजों ने विकेट खोए थे और अगर फॉलो विकेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग तीसरा विकेट दिल्ली का 67 रनों पर गिरा था। इस बार दिल्ली के सामने गुजरात का विकेट तीसरा 54 रनों पर गिरा है। तो अब देखा जाए तो गुजरात की टीम थोड़ा पिछड़ रही है। लगभग 6 ओवर के समाप्ति के बाद पावर प्ले में यहाँ पर स्कोर है 54 रनों का, 3 विकेटों के नुकसान पर। गुजरात का पावर प्ले में 52 रनों का स्कोर था जब दिल्ली की टीम बैटिंग कर रही थी। और आप देखेंगे यहाँ पर स्कोर कंपैरिजन में
कि 6 ओवर के तुलना में दोनों टीमें रनों के मामले में तो बराबरी पर है, लेकिन गुजरात की टीम यहाँ पर 1 विकेट से आगे लगभग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या गलत समय पर आउट हो गए हैं। नंबर 4 पर आउट हुए हार्दिक पांड्या के बाद अब बैटिंग के लिए डेविड मिलर आएंगे। तो बाएं हाथ के डेविड मिलर भी साउथ अफ्रीकाई खिलाड़ी जो कि आज ही के दिन पर पहला मुकाबला अपना इस आईपीएल का खेल रहे। पिछला मुकाबला, पहला जो मेन मुकाबला था चेन्नई के साथ, वो मिस कर गए थे, लेकिन अपना दूसरे मुकाबले में हिस्सा लेते हुए गुजरात टीम के लिए और साउथ अफ्रीका के इसी प्रकार से सारे खिलाड़ी अब अलग अलग टीमों में जाकर जुड़ चुके हैं। मिलर बहुत ज़्यादा देखा जाए पुराने खिलाड़ी, आईपीएल के 106 मैचों का अनुभव, 2500 रन है, 36 का औसत है, 138 का स्ट्राइक रेट, लाजवाब आंकड़े इतने लंबे करियर में। यहाँ पर शतक भी मारा हुआ है, 12 अर्धशतक हैं और 113 छक्के मारे हुए हैं। तो आईपीएल के सबसे पुराने खिलाड़ियों में से है। आईपीएल की जिस प्रकार से लगातार देखा जाए तो चर्चा बड़ी है, उसमें डेविड मिलर का भी हाथ है, क्योंकि एक सीजन ऐसा रहा था जहां पर इन्होंने एक अविश्वसनीय रन चेज करते हुए 35 गेंदों में शतक मार दिया था। यहां पर देखना है, लेकिन हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर को भेजा जा रहा है। यहां पर अब गुजरात टाइटंस ने विजय शंकर को भेज दिया है, तो ये नंबर 5 का स्थान जो कि मिलर के लिए परफेक्ट पोजीशन माना जा सकता है, वहां पर शायद विजय शंकर अंदर आ रहे हैं। मिचेल मार्श को भी गेंदबाजी मिल रही है, दिल्ली की तरफ से भी मिचेल मार्श पहली बार इस सीजन में गेंदबाजी करेंगे। लेकिन ये बड़ा फैसला गुजरात टाइटंस की तरफ से है कि विजय शंकर को शामिल किया जा रहा है बैटिंग में। यहाँ पर जो 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट के रूप में अंदर आ सकते थे, उसमें से एक नाम विजय शंकर का था, और विजय शंकर को दाहिने हाथ की बल्लेबाजी दिखाने के लिए फिलहाल मैदान पर भेजा जा रहा है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में अगर देखा जाए तो विजय शंकर, अभिनव मनोहर थे और श्रीकर भरत थे बल्लेबाजों में। तो इन बाकी 3 बल्लेबाजों में से विजय शंकर, जो कि पिछले मैच में मेन टीम का हिस्सा थे, सब्स्टिट्यूशन के रूप में अंदर आ चुके हैं, जिन्हें अब फील्डिंग नहीं करनी पड़ी है, बॉलिंग नहीं करनी पड़ी है, सीधा विजय शंकर आकर बैटिंग करेंगे। और नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए देखना है कितने रनों का योगदान दे पाते हैं इस पारी में। 14 ओवर का खेल शेष है और मिचेल मार्श यहाँ पर अपनी गेंदबाजी के साथ जब वापस लौटेंगे, तेज गेंदबाजी लेकर दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे। लेकिन हम तारीफ करेंगे दिल्ली की, यहाँ पर उन्होंने हौसला नहीं हारा, आने के बाद से लगातार देखा जाए वो लड़ते रहे हैं और पावर प्ले के अंत तक उन्होंने अब गुजरात के 3 आउट कर दिए हैं और उसमें गुजराती कप्तान हार्दिक पांड्या को भी वापस भेज दिया है। मिचेल मार्श आते हुए अपनी गेंदबाजी से लेकर, और ये देखा जाए तो एक काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखा जाए तो फैसला है कि मिचेल मार्श को भी गेंदबाजी दे दी जाए, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करना इन्हें आता है। मध्यम गति की तेज गेंदबाजी के साथ तेज गति भी फेंक सकते हैं और ऑफ और लेग कटर से अपने बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर फिलहाल विजय शंकर, नॉन स्ट्राइकर पर होंगे साई सुदर्शन के पास स्ट्राइक है। मिचेल मार्श जो कि पिछले मैच में भी जल्दी आउट हुए, इस मैच में जल्दी आउट हो गए, तो यहाँ पर मैच में कोई ज़्यादा बड़ा योगदान दे नहीं पा रहे थे। इस बार अपने योगदान को अपनी गेंदबाजी से देने की कोशिश करेंगे। अराउंड द विकेट से अगली गेंद ऑस्टन के बाहर, गुडलैंड की लंबाई, बैकफुट ड्राइव कर दिया, खेल दिया डीप कवर पॉइंट पर, एक और सिंगल के लिए। 7वें ओवर की शुरुआत में 55 पर 3 गुजरात टाइटंस का स्कोर है और गुजरात की टीम को 108 रन की जरूरत है 83 गेंदों में। सुदर्शन जो कि 19 रन पर है 15 गेंदों में, विजय शंकर जो कि 0 पर है। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर फिलहाल मिचेल मार्श अपने नए बल्लेबाज विजय शंकर के लिए आएंगे। लेकिन बड़ा पल इस मुकाबले का है जब हार्दिक पांड्या आउट हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम के लिए एंकर का काम करते हैं, एक छोर को पकड़े रखते हुए जीत सुनिश्चित करने का काम करते हैं। उस बल्लेबाज को यहाँ पर आउट होता देख रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जो टीम के कोचेस हैं, वो डगआउट में बैठते हुए उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ पर ऋषभ पंत भी जो सपोर्ट करने के लिए दिल्ली को आए हैं बैल्कनी में, वो भी बड़े खुश नजर आए। हार्दिक पांड्या को आउट करते ही यहाँ पर दिल्ली की टीम कहीं ना कहीं अपने लिए यहाँ पर जीत को काफी ज्यादा उम्मीदों भरे अंदाज में देखेगी। अगली गेंद को लेग स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया फाइनल के इलाके में सिंगल के लिए। मिचेल मार्श की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप की लाइन में कलाइयों के इस्तेमाल से आसान 2 रन आते हुए, एक नहीं लेकिन 2 रनों की मदद से गुजरात का स्कोर 57 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर फिलहाल 7वें ओवर में गेंदबाजी लेकर मिचेल मार्श हैं जो कि ओवर द विकेट से आते हुए अब वापस लौटेंगे विजय शंकर के लिए। थर्ड मैन पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, फाइन लेग और स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट पर खिलाड़ी हैं। अब हम देख रहे हैं तो लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी भेजे गए हैं। डीप मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर का इलाका खाली है। अगली गेंद ओवर द विकेट से मिचेल मार्श की विजय शंकर के लिए, ऑस्टन की फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया उसी इलाके में जहां खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर जाकर गेंद रोकी जाएगी। एक और सिंगल के बाद डबल भागना चाह रहे हैं बल्लेबाज और यहाँ डबल मिल जाएगा। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रनों का हो जाएगा कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाजी लगातार यहाँ पर जारी रखी जाएगी मिचेल मार्श की तरफ से। अपनी अगली गेंद के साथ मिचेल मार्श लौटने के लिए तैयार होंगे। विजय शंकर ने आने के बाद अच्छी गति दिखाई अपनी बैटिंग में, 2 गेंदें खेली हैं, 4 रन बना लिए हैं, भागा दौड़ी चल रही है। नए खिलाड़ी यहाँ पर विजय शंकर के साथ जो पुराने खिलाड़ी हैं सुदर्शन 19 रनों पर नाबाद हैं, युवा खिलाड़ी है तो भागदौड़ करने में इन्हें भी कोई समस्या नहीं हो रही है। अगली गेंद के साथ यहाँ पर मिचेल मार्श लौटने के लिए तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद है ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव करते हुए खेल दिया डीप कवर पर, गैप में गेंद, एक और सिंगल के लिए। क्या दूसरा भागा जाएगा? यहाँ पर सिंगल लेते हुए दूसरे की कोशिश थी लेकिन सिंगल पर सीमित रहना पड़ेगा।
59 से स्कोर आगे बढ़कर 60 रन का हो जाएगा 3 विकेटों के नुकसान पर। 7वें ओवर में सुदर्शन है 19 रनों पर, विजय शंकर हैं 5 रनों पर और मिचेल मार्श अपने शुरुआती ओवर की गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए अपने पहले विकेट की तलाश में है। इस प्रकार की गेंदबाजी हुई है, इसमें नियंत्रण थोड़ा कम नजर आया है क्योंकि डाउन द लेग साइड काफी ज्यादा गेंदें जाती नजर आई है, लेकिन कुल मिलाकर इस ओवर में क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है तो वार्नर वापस भी मिचेल मार्श को बुला सकते हैं गेंदबाजी में। लेग साइड पर काफी ज्यादा गेंदें डालने के बाद यहाँ पर बल्लेबाज को एक आसान मौका दे देते हैं रन बनाने का। नियंत्रण रखना चाहेंगे अपनी लाइन पर, वापस लौटेंगे मिचेल मार्श अपनी आखिरी 2 गेंदों के साथ। और विकेट से अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के बाद अब बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए ऑस्टिन के लाइन की गुडलैंड की थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आई गेंद। बल्लेबाज ने बैकफुट पर छलांग लगाकर खेल दिया इस गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर। एक और डॉट के लिए रन की कोशिश तो हुई थी, लेकिन बल्लेबाज ने देखा गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथों में जा रही है तो यहाँ रन नहीं लिया जाएगा। 60 पर 3 गुजरात टाइटंस का स्कोर बना हुआ है। रन रेट लगभग 7.7 का है, करंट रेट लगभग 9 रन प्रति ओवर का है। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर मिचेल मार्श वापस लौटेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। बाउंड्री की कोशिश यहाँ पर सुदर्शन की हो सकती है। मार्श की अगली गेंद पर ऑस्टिन की फुल लेंथ की गेंद को लेग साइड में फ्लिक करते हुए खेला, मिस फील्डिंग होती हुई सर्कल के अंदर रायली रूजो के हाथों से फिसली गेंद जब वापस उठकर थ्रो मारेंगे बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया है। 7वें ओवर के खत्म होने से पहले यहाँ गुजरात का स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगभग 62 रनों का। बल्लेबाजों ने 1 नहीं लेकिन 2 रन बटोर लिए। ऑफ स्टंप की लाइन में अंदर आ रही गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक करते हुए लेग साइड में मोड़ा तो शॉर्ट मिड विकेट पर। खराब फील्डिंग का असर यह रहा कि 2 रन की मदद से गुजरात का स्कोर 62 रनों का और इस पूरे ओवर में बिना बाउंड्री की भी आप देखेंगे तो 8 रन बटोर लिए गए हैं। रिक्वायर्ड रेट के अनुसार रन बन रहे हैं और क्योंकि दिल्ली ने ही ज्यादा रन नहीं बनाए हैं तो गुजरात की टीम के भले ही 3 विकेट गिरे हों, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि गुजरात की टीम भी मुकाबला आसानी से जीत सकती है। इनके पास अभी बैटर बचे हुए हैं, डेविड मिलर का आना बाकी है, यहाँ पर अभी भी राहुल तेवतिया का आना बाकी है और इससे पहले सुदर्शन और साथ ही में विजय शंकर जो बैटिंग कर रहे हैं ये भी एक अच्छा योगदान देते हुए तो यहाँ पर गुजरात को आसानी हो सकती है। राशिद खान भी नीचे आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो 20 ओवर के बाद 162 पर 8 जहां दिल्ली का स्कोर बना हुआ है। साई सुदर्शन है 21 रनों पर, विजय शंकर है जहां 5 रनों पर। गेंदबाजी में पहला बड़ा परिवर्तन आता हुआ यहाँ पर गेंदबाजी में लगाया जा रहा है स्पिनर गेंदबाज अब कुलदीप यादव को। और कुलदीप यादव जो कि इससे पहले 61 मैचेस खेल चुके हैं, आईपीएल मैचों में अपने 62 विकेट निकाल चुके हैं। 8.3 का इकोनॉमी रेट इनका नजर आता है और 62 का जो स्कोर नजर आ रहा है गुजरात का 3 विकेटों के नुकसान पर, इसे और भी खराब कर सकते हैं यहाँ पर कुलदीप यादव अपनी फिरकी के साथ। यहाँ दाएं बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन को तोड़ सकते हैं, देखना है। कुलदीप यादव की फिरकी पहले मैच में लखनऊ के खिलाफ भी असर छोड़ गई थी, विकेट निकाल चुके थे। अच्छे लय में चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लगातार भारत के लिए भी जब जब मौके मिले हैं विकेट निकाले हैं इन्होंने। और अपनी गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटने के लिए कुलदीप यादव तैयार होंगे। लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, डीप कवर्स पर खिलाड़ी बने हुए हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज विजय शंकर के लिए गेंदबाजी लेकर कुलदीप यादव तैयार। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे, ओवर द विकेट से लेकर आएंगे अपनी शुरुआती गेंद। दाहिने हाथ के विजय शंकर ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से हल्के हाथों से मोड़ दिया, लेग साइड में शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी। गेंदबाज खुद गेंद के पीछे जाकर जब तक गेंद को रोक कर थ्रो मारना चाहा उससे पहले सिंगल पूरा हो चुका है। 63 पर 3 जहां गुजरात का स्कोर है 8वें ओवर में। साई सुदर्शन है 21 रनों पर, विजय शंकर हैं 6 रनों पर और कुलदीप यादव यहाँ पर अगर देखे जाए तो गेंदबाजी में अपने बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ज्यादा गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, जिनके लिए गेंदें बाहर की ओर निकालेंगे। वही गूगली जब अंदर आएगी तो परेशान बल्लेबाज हो सकते हैं। विजय शंकर के लिए उतने में देखा जाए तो एक आसान सिंगल आ चुका है। स्ट्राइक से दूर हटते हुए बाएं हाथ के सुदर्शन को स्ट्राइक मिल चुकी है। कुलदीप यादव के लिए यहाँ पर फिलहाल इनका ये पहला ओवर है। लॉन्ग ऑफ पॉइंट पर खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी लेकर यहाँ पर कुलदीप यादव वापस लौटेंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ बाएं हाथ के सुदर्शन ने गेंद को जगह बनाकर लेग साइड में फ्लिक कर दिया। स्क्वायर लेग पर से सिंगल के लिए बल्लेबाज दौड़े हैं और अभिषेक पोरेल जब तक जाकर गेंद को रोक कर थ्रो मारना चाहेंगे। बल्लेबाजों ने काफी तेज रनिंग दिखाते हुए सिंगल पूरा कर लिया है। ये मिडिल ओवर्स का खेल है जहां पर गुजरात की टीम का टॉप ऑर्डर बिखर चुका है। 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। यहाँ पर ऊपर आए बल्लेबाजों में शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा और नंबर 4 पर आए हार्दिक पांड्या आउट हो चुके हैं। नंबर 3 से सुदर्शन फिलहाल क्रीज पर है। नंबर 5 से विजय शंकर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर हैं और इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप तो फिलहाल 10 रन की हो चुकी है, लेकिन इसे भी यहाँ पर तोड़ने के लिए कुलदीप यादव की कोशिश लगातार जारी। इस ओवर की अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के विजय शंकर के लिए तीसरी गेंद। बल्लेबाज ने अंदर की तरफ घूम रही गेंद को लेग साइड में पीछे जाकर क्रीज की गहराई से मिड विकेट पर फ्लिक कर दिया है। एक और सिंगल के लिए अमन खान का थ्रो आता हुआ कीपर के हाथों में, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल आसानी से पूरा कर लिया है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर विजय शंकर के बाद अब बाएं हाथ के वापस एक बार फिर सुदर्शन स्ट्राइक पर आएंगे। तो अक्षर पटेल भी आने वाले गेंदबाजों में हैं। अक्षर पटेल और यहाँ पर कुलदीप यादव दोनों मिलकर कम से कम 8 ओवर डालते नजर आएंगे और ये वो समय होगा जहां पर गुजरात की टीम की वापसी हो सकती है। तेज गेंदबाजों के सामने खराब प्रदर्शन के बाद अब स्पिनरों के सामने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी गुजराती टीम। देखना है
इस प्रकार से यहाँ पर स्पिन गेंदबाज दिल्ली के परेशानी खड़ी कर पाते हैं या फिर इनको रन पड़ते हैं। इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए ओवर द विकेट से, ये गेंद ऑस्टिन की लाइन से कट करने के लिए गया, किनारा लगा, कीपर के हाथों में गेंद, बहुत बड़ी अपील। बल्लेबाज मना कर रहे हैं यहाँ पर कि वो आउट नहीं है, लेकिन विकेट कीपर ने यहाँ पर इतनी जोरदार अपील कर दी है, गेंदबाज ने अपील कर दी है कि थर्ड अंपायर की तरफ ये निर्णय वार्नर ने भेज दिया है। डेविड वार्नर ने बिना समय गवाए अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया। नए विकेट कीपर अभिषेक पोरेल बहुत फुर्ती दिखाते हुए विकेट के पीछे गेंद को लपक गए और गेंद को यहाँ पर लपकने के बाद बिना किसी तरीके देरी के अपील में शामिल हो गए। यहाँ पर बल्लेबाज हालांकि साई सुदर्शन मना तो कर रहे हैं, ऑनफील्ड अंपायर ने भी नॉट आउट का ही फैसला दिया है, लेकिन ये दिल्ली कैपिटल्स का कैच का रिव्यू है। अब बॉलिंग टीम के रिव्यू के साथ ये गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर आई थी, तो ये थोड़ी बहुत गोगली गेंद थी। इस गेंद पर अंदरूनी किनारा लगा है और फिर गेंद विकेटों पर जाकर लग सकती थी, लेकिन तब तक बल्लेबाज बच गए क्योंकि विकेट कीपर ने तब तक कैच पकड़ लिया और विकेट के पीछे ही कैच पकड़ा है कि नहीं ये भी जांचा जाएगा। यहाँ पर ग्लव्स कहाँ पर थे विकेट कीपर अभिषेक पोरेल के। एक और विकेट अगर होता है दिल्ली की तरफ से हुई गेंदबाजी में, एक और विकेट अगर लिया जाता है तो ये बहुत बड़ा पल है यहाँ पर इस मुकाबले में, जहाँ दिल्ली की टीम घर पर खेल रही है। अल्ट्राएज में सब कुछ साफ हो जाने वाला है। यहाँ पर बल्ला नीचे आते हुए बल्ले के नजदीक से गेंद बिना किनारे के गई है, ऐसा नजर आ रहा है। आवाज जरूर आई है विकेट कीपर को, तो यहाँ पर वो काफी जोर से चिल्ला उठे, लेकिन ये अल्ट्राएज में कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रहा है। साई सुदर्शन जो बल्लेबाज थे उन्होंने भी मना कर दिया कि वो आउट नहीं है, और अंपायर भी यहाँ पर थर्ड अंपायर भी देखे जाए तो नॉट आउट मानते हुए रिव्यू यहाँ पर गवाया जाता हुआ, रिव्यू यहाँ पर जो लिया था दिल्ली की टीम की तरफ से, और काफी खुशी मनाई जा रही थी मैदान पर, लेकिन वो देख पा रहे हैं कि अब थर्ड अंपायर ने नॉट आउट कह दिया है और इसी के चलते रिव्यू भी गवा दिया गया। तो 20 ओवर के बाद जहां पर दिल्ली का स्कोर 162 का था, गुजरात का 65 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर बना रहेगा। इस ओवर की अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव लौटने के लिए तैयार। इस ओवर की ये चौथी गेंद या माफ कीजिए 5वीं गेंद होने वाली है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन के लिए गेंदबाजी जारी है। नए बल्लेबाज विजय शंकर स्ट्राइक से दूर बने हुए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से आते हुए बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए पुल कर दिया, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के इलाके में। एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज भागेंगे, स्ट्राइक बदलेंगे, दाहिने हाथ के विजय शंकर को स्ट्राइक वापस मिलेगी। आखिरी गेंद बाकी है 66 पर 3 जहां पर स्कोर बना हुआ है गुजरात टाइटंस की टीम का। गेंदबाजी लेकर यहां पर कुलदीप यादव वापस लौटेंगे। स्पिन गेंदबाजी करते हुए यहां पर अभी एक बेहतरीन गूगली के साथ बल्लेबाज को फंसाते नजर आए